तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारे टॉपिक का नाम क्या है? क्या है? मेन वर्ब। तुम्हें ऐसे ही पढ़ना है जैसे नॉर्मल पढ़ते हो, ठीक है? हाँ कभी आप ऑफलाइन पढ़ते हुए भी ऑनलाइन पढ़ो, ठीक है? तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है? मेन वर्ब। देखो मेन वर्ब जो होता है ना, बेसिकली दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। अच्छा सर मेन वर्ब क्यों पढ़ रहे हैं? क्या इसका कुछ इफेक्ट होता है? एरर्स पूछी जाती है यहाँ पर, और ऐसी ऐसी एरर्स पूछी जाती हैं जो आपसे हो भी ना। ये बात सत्य है। जब मैं सेंटेंस कुछ लिखवाऊंगा, अभी आपने देखा होगा, आपने मॉक टेस्ट जब दिया है तो उसमें पता लगा होगा कि किस तरह से कहाँ से पेज बन जाता है। इसमें भी ऐसे ही बनेगा। तो मेन वर्ब जो होता है ना, बेसिकली दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। आपने शायद नाम भी सुना हो इन दो प्रकार का। एक तो होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। साथ साथ लिखते रहना मेरे। हाँ लिंकिंग वर्ब। हाँ लिंकिंग वर्ब जो है वो एक्चुअली स्टेट वर्ब होती है। वो मैं इसी के अंदर आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, लिंकिंग वर्ब भी, लेकिन वो स्टेट वर्ब होती है। स्टेट वर्ब और लिंकिंग वर्ब सेम होती है। अच्छा कोई मुझे थोड़ा सा बताओ कि क्या होती है ये, मतलब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ये बताओ। एक्शन होता है। और बेसिकली क्या डिफरेंस है? कि हम किसे ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव कह सकते हैं? बताओ मैम, कुछ हो तो पता। पढ़ा है कभी? पढ़ा है। क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब? क्या होता है? क्या होता है? मुझे समझ नहीं आएगा। एक्शन होता है। हाँ इनट्रांजिटिव में एक्शन नहीं होता। अच्छा चलो अच्छी बात है। खैर देखो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन लिख लो और इसी डेफिनेशन से आपको पता लग जाएगा कि बेसिकली मैं बात क्या कर रहा हूं। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन है अ वर्ब विच हैज क्या? विच हैज एन ऑब्जेक्ट। बस ये है डेफिनेशन, साथ साथ लिखते रहेंगे। अ वर्ब विच हैज एन ऑब्जेक्ट, यानी वो वर्ब जिसका कोई ऑब्जेक्ट हो। वो वर्ब जिसका कोई ऑब्जेक्ट हो। पता थी ये डेफिनेशन या नहीं? हाँ पढ़ी होगी ना, बहुत नॉर्मल डेफिनेशन है इसकी, यही डेफिनेशन। अच्छा अब एक बात बताइए, जब ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन ये है कि अ वर्ब विच हैज एन ऑब्जेक्ट, तो इंट्रांजिटिव वर्ब की क्या डेफिनेशन होगी ऑटोमेटिकली? जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो अगर मैं डेफिनेशन के थ्रू लिखूंगा तो मैं नॉर्मल कुछ और थोड़ी ना लिखूंगा, मैं तो यही लिख दूंगा, अ वर्ब विच डजंट हैव, विच, हाँ विच डजंट हैव क्या? एन ऑब्जेक्ट, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट ना हो। तो बहुत सिंपल है, लेकिन ये जितना सिंपल इसकी डेफिनेशन दिख रही है ना, उतना सिंपल ये है नहीं। तो क्यों नहीं है सिंपल, जरा समझेंगे। क्योंकि बच्चे है ना ऑब्जेक्ट को बड़े ही सादे तौर पर देखते हैं, बहुत ही सादे तौर पर, लेकिन हम वैसे नहीं देखने वाले। अच्छा डेफिनेशन पढ़ो। डेफिनेशन के अंदर दो कीवर्ड हैं। क्या? एक तो वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। यानी अगर आपको वर्ब और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पता है तभी आप डिसाइड कर सकते हो कि ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव। अगर इन दोनों ही शब्द से आप अनभिज्ञ हो और आपको इस बारे में इग्नोरेंट हो इस बारे में, तो आप कभी भी पता नहीं कर सकते। ये कर सकते हो। तो बताओ वर्ब क्या होता है? बताया था भाई, वर्ब एक्चुअली तीन चीजें होती हैं। क्या? या तो हो सकता है क्या? एक्शन, या हो सकता है क्या? इवेंट, या हो सकता है स्टेट। और मैंने आपको बताया था स्टेट और लिंक वर्ब साथ साथ काम करती हैं, नहीं एक ही चीज को बोलते हैं। वो क्यों है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा आगे और डिटेल के अंदर जब हम पढ़ेंगे।
एक्शन क्या होता है? जिसके अंदर डूअर होता है, यानी कौन काम कर रहा है पता लगता है। सेंटेंस के पढ़कर ही पता लग जाएगा कि कौन काम कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? एक्शन। हाँ, तो जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग यू, तो बताओ टीचिंग जो है वो एक्शन है, इवेंट है या स्टेट है? एक्शन है। क्यों एक्शन है? क्योंकि इसका डूअर हमें नजर आ रहा है आई। आ रही है बात समझ में? इसका डूअर हमें नजर आ रहा है। अच्छा, एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है या स्टेट वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है, मेन वर्ब के लिए काम कर रहा है, तो ये क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब है एम। चलिए, इवेंट में नो डूअर, कोई डूअर दिखाई नहीं देता है। जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल बढ़ाया था, आज भी लिखवा रहा हूं वही, इट इज रेनिंग आउटसाइड। हाँ जी, इट इज रेनिंग आउटसाइड। अब एक बात बताओ, ये जो काम हो रहा है इसका करने वाला कौन है? इसका करने वाला कोई भी नहीं है, या है कोई? तो इसका मतलब ये कोई एक्शन नहीं है, क्योंकि एक्शन का तो कोई करने वाला होगा ना। ये फिर क्या है? ये इवेंट है। क्या है ये? इवेंट है। या बारिश को कोई करता है? कौन करता है बारिश? है? कौन करता है? ऊपर वाला। कौन है ऊपर वाला? कोई भी नहीं, पता ही नहीं। हमें क्या पता, हम इतने थोड़ी ज्ञानी हैं जो हमें पता लग जाए कि रेनिंग कौन कर रहा है। अच्छा, फिर मैंने लिखा आई एम हैंडसम। अब मुझे बताओ एम यहां पे क्या है? स्टेट है। क्यों? स्टेट क्यों है? क्योंकि यहां पे एम आई का स्टेटस बताया जा रहा है। आई का क्या बताया जा रहा है? कि क्या हूं मैं? हैंडसम। तो ये मेरा क्या है? स्टेटस है। क्या है ये मेरा? स्टेटस। अच्छा, ये लिंक वर्ब भी है। मैंने बताया था ना, स्टेट वर्ब अपने आप में क्या होती है? लिंक वर्ब भी होती है। क्यों? लिंक वर्ब समझिए, लिंक का मतलब क्या होता है? दो चीजों को जोड़ना। अच्छा बताओ, हैंडसम जो है वो किसकी तरफ रेफरेंस कर रही है? आई की तरफ। यानी हैंडसम जो है वो किसको डिस्क्राइब कर रही है? आई को डिस्क्राइब कर रही है। तो इसका मतलब ये लिंक वर्ब है। अब सुनिए, हैंडसम ऑब्जेक्ट है क्या? देखो ध्यान से, सब्जेक्ट तो आपका क्या है? आई है। ये आपकी वर्ब है। ये क्या है फिर? नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है ना। ध्यान रखो, ये कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये क्या है? इसे लिख लीजिए, ये कॉम्प्लीमेंट है। क्या है ये? हाँ, क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट है। हमेशा याद रखना, क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में फर्क क्या होता है? ऑब्जेक्ट में और कॉम्प्लीमेंट में फर्क देखो, ये क्या है? यहां पे ये सब्जेक्ट है आई, और यहां पे क्या है? ये यू। क्या आई जो है वो यू है? लेकिन हैंडसम तो आई है ना। तो कॉम्प्लीमेंट हमेशा सब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट की तरफ रेफरेंस देता है, जबकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरफ रेफरेंस नहीं देता कभी भी। बात समझ में आ रही है आपके? क्लियर है? बिल्कुल। तो हमें पता लग गया वर्ब क्या है। मेरे ख्याल से लिख लिया होगा। लिख लिया? अब मैं मिटा देता हूं इसे। अब हम समझेंगे दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, बताओ समझने का। वर्ब पढ़ लिया, डेफिनेशन में क्या पढ़ लेते? सबसे पहले वर्ब पता करेंगे और फिर दूसरा ऑब्जेक्ट। तो अब भाई पहले ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पढ़ने से पहले ये तो पता लग जाए ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि वो तो ये कह रहा है कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो हमें ये तो पता लग जाए कि वर्ब और ऑब्जेक्ट है कौन। वर्ब का तो पता लग गया कि वर्ब कौन है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। तो जरा सा देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है। हमेशा याद रखना ग्रामेटिकली ऑब्जेक्ट कैसे पहचाना जाता है। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन। ये बात हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट या तो प्रोनाउन होता है या फिर नाउन होता है। अगर किसी वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन के अलावा कुछ और आता है तो वो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। मेरी बात समझ में आ रही है? बात
सुनिए ध्यान से फिर से, ऑब्जेक्ट के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन के अलावा कुछ और आता है वो क्या नहीं हो सकता? ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। आइए जरा पढ़ते हैं। अच्छा, एक और तरीका है इसे समझने का। क्या? व्हाट और whom का रिप्लाई जो करता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जो व्हाट और whom का रिप्लाई करता है वो क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट होता है। और जो व्हाट और whom के अलावा रिप्लाई करता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। आ गई बात समझ में? हाँ, तो ये व्हाट और whom या फिर नाउन या प्रोनाउन, बेसिकली व्हाट का और whom का रिप्लाई नाउन और प्रोनाउन ही होता है, इसीलिए नाउन और प्रोनाउन ही हमारा ऑब्जेक्ट माना जाता है। आप जरा इसे समझेंगे एग्जाम्पल से। जैसे मैंने लिखा शी sang a song, शी sang a song। अब मुझे एक बात बताओ, sang जो है ये क्या है? वर्ब है। और ये ऑब्जेक्ट है या नहीं? पहले तो ये तो पता लग गया वर्ब है। ये बताओ ये ऑब्जेक्ट है या नहीं? हाँ, अब ऑब्जेक्ट है या नहीं हम देखेंगे। ये नाउन है, अ सॉन्ग नाउन है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन 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 एक और भी तो तरीका है पहचानने का। वो क्या है? क्या ये व्हाट का रिप्लाई कर रहा है या नहीं? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डिड शी सिंग, तो आप क्या जवाब दोगे? शी sang अ सॉन्ग। तो बेसिकली ये व्हाट का रिप्लाई है, और जो भी कोई व्हाट का रिप्लाई करे इसका मतलब वो क्या है? वो ऑब्जेक्ट है। वो क्या है? ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर ये सेंटेंस मैं ऐसे लिखता, शी sang स्वीटली, शी sang स्वीटली। अब ये तो पता लग गया कि saying क्या है? वर्ब है। लेकिन ये बताओ ये क्या है? स्वीटली क्या है? ये ऑब्जेक्ट नहीं। अभी हमें ये नहीं देखना क्या ये ऑब्जेक्ट है या नहीं। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि ये एक एडवर्ब है। और मैं ये भी कहूँ एडवर्ब जरूरी नहीं है हर एडवर्ब। अब कैसे पहचाना कि ये एडवर्ब है? एलवाई लग रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एडवर्ब के साथ एलवाई लगे। मान लीजिए कुछ वर्ब ऐसी भी होती है जिसमें एलवाई नहीं लगता, तो खाली देख के तो पहचान नहीं सकते। अब ये देख लो क्या ये व्हाट या whom का रिप्लाई कर रही है या नहीं। व्हाट डिड शी रिप्लाई होना चाहिए या हाउ डिड शी, सॉरी व्हाट डिड शी सिंग होना चाहिए या हाउ डिड शी सिंग होना चाहिए? हाउ का रिप्लाई कर रही है। हाउ का रिप्लाई कौन करता है? एडवर्ब। हाउ का रिप्लाई यानी किस तरह से। आपने सुना होगा एडवर्ब ऑफ मैनर्स, सुना है ना? एडवर्ब ऑफ मैनर यानी किसी काम को करने का तरीका। तो वो उसने सॉन्ग कैसे गाया? स्वीटली गाया। कैसे गाया? स्वीटली। तो ये हाउ का रिप्लाई है ना, और हाउ का रिप्लाई हमेशा एडवर्ब होता है। हाउ का रिप्लाई हमेशा एडवर्ब होता है। समझ में आई आपके बात? अब जरा ध्यान से देख लीजिए, तो इधर देखिए ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो इसका मतलब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो इसका मतलब ये वाली वर्ब क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। बताइए बात समझ में आती है इतनी? हाँ, क्लियर है पॉइंट। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं sang जो है ये वाला, देखो इधर एक बार, sang जो है ये वाला, ये क्या है? एक्शन है, इवेंट है या स्टेट है? एक्शन है क्योंकि इसका डूअर है। अच्छा, ये क्या है? ये भी एक्शन है। तो इससे पता क्या लगा कि वर्ब में जो एक्शन होता है वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों हो सकता है। आगे बात समझ में? तो लिख लीजिए, इस बात को नोट कर लेंगे यहां कि वर्ब के अंदर जो एक्शन होता है, वर्ब के अंदर जो एक्शन जो मैंने अभी लिखवाया था, पहला पॉइंट एक्शन होता है, वो दोनों हो सकता है। क्या? वो ट्रांजिटिव भी हो सकती है वर्ब और इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। समझ में आई बात? क्लियर है? लिखो।
लिख लिया। अब मैं एक है ना बहुत अच्छा था एक एग्जाम्पल लिखवाऊंगा आपको। आप मुझे बताना कि ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। He stopped near the bike, फिर लिखा मैंने he stopped the bike। बताओ भाई पहले सेंटेंस में ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव? क्वेश्चन व्हाट से नहीं आ रहा। हाँ क्वेश्चन व्हाट से नहीं आ रहा, लेकिन दूसरी बात सर आपने बताई थी कि उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट तो हमारे पास ये रहा। आपको ये ऑब्जेक्ट लग रहा है लेकिन ये ऑब्जेक्ट है नहीं, पूछो क्यों? हाँ कि देखो ये बात है बिल्कुल सही है, ये नाउन है और नाउन क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। बस यहाँ गहरा पॉइंट है, ये समझ लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और नियर क्या है? प्रेपोजिशन। तो ये एक्चुअली पूरा फ्रेज बना हुआ है प्रेपोजिशन और नाउन का। याद रखना प्रेपोजिशन और नाउन का जो फ्रेज बनता है वो नाउन नहीं रह जाता, फिर या तो वो एडवर्ब बन जाता है या फिर बन जाता है एडजेक्टिव। अब सुनो ये नाउन क्यों नहीं है? अगर ये नाउन होता तो ये व्हाट का रिप्लाई देता, लेकिन ये व्हाट का रिप्लाई नहीं दे रहा। आप ये नहीं कह सकते व्हाट डिड ही स्टॉप, उसने क्या रोका, उसने क्या नहीं रोका, उसने कहां रोका। ये जवाब क्या दे रहा है? वेयर का, ना के व्हाट का। समझ में आ रही है मेरी बात? वेयर का जवाब दे रहा है ना, और जो व्हाट और हुम का जवाब दे वही ऑब्जेक्ट होता है बस, और जो व्हाट और हुम का जवाब ना दे वो एडवर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा। अब ये बताओ वेयर का जवाब एडजेक्टिव देता है या एडवर्ब? एडवर्ब, क्योंकि आपने पढ़ा होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़ा है तो वो किसका जवाब देता है? वेयर का ही तो जवाब देगा। तो बेसिकली ये नियर द बाइक क्या है? एडवर्ब है। क्या है ये? एडवर्ब है। अब अगर ये एडवर्ब है तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वर्ब कौन सी वर्ब कहलाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी कहलाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। बताओ समझ में आ रही है ये बात? नहीं। अब याद देख करो ध्यान से। अब ये देखो ही स्टॉप्ड द कार। अब देखो ये वर्ब है और ये क्या है? ये नाउन है। अब नाउन के साथ कोई प्रेपोजिशन दे रखी है क्या? तो कोई प्रेपोजिशन नहीं दे रखी है तो कोई फ्रेज भी नहीं बन रहा है। आ रही है बात समझ में? अच्छा हम चेक करेंगे दूसरे तरीके से, क्या ये व्हाट का जवाब दे रहा है या हाउ का? व्हाट का जवाब दे रहा है ना, कि व्हाट डिड ही स्टॉप? ही स्टॉप्ड द बाइक या ही स्टॉप द कार, जो भी उसने स्टॉप किया। तो इसका मतलब ये स्टॉप क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा ये बताओ स्टॉप एक्शन है या इवेंट है या स्टेट है? एक्शन है, क्योंकि इसका करने वाला ही हैगा। और ये वाला स्टॉप ये भी एक्शन है क्योंकि इसका डूअर हैगा। तो इसका मतलब फिर वही बात आई कि एक्शन ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों हो सकता है। आ रही है बात समझ में? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों हो सकता है। इसे जल्दी से लिख लीजिए। हाँ बिल्कुल। अब ध्यान से सुनो, हमने क्या कहा? अ वर्ब विच हैज एन ऑब्जेक्ट। स्टॉप का ऑब्जेक्ट कार नहीं है। ये जो ऑब्जेक्ट नहीं, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। हाँ वो स्टॉप का नहीं है भाई। इस वाली वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसका है? नियर का। और प्रेपोजिशन और वो मिलके, नाउन मिलके क्या बन जाता है? एडवर्ब या एडजेक्टिव बन जाता है। अब हमें ये देखना है कि वो किस चीज का जवाब दे रहा है।
अगर वो ये जवाब दे रहा हाउ का, तो फिर वो क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। और ये बात समझ में, या वेयर का, तो मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस के हिसाब से बनेगा, ठीक है। और अब वो जवाब देगा व्हाट काइंड ऑफ, तो व्हाट काइंड ऑफ जवाब देता है एडजेक्टिव का, और व्हाट जवाब देता है नाउन का, और हुम जवाब देता है किसका, प्रोनाउन का। नाउन और प्रोनाउन तो एक ही होती है, तो व्हाट और हुम दोनों हो सकते हैं उनके लिए। सही है जी, समझ में आती है इतनी बात? जल्दी लिखो। लिख लिया? अब एक और एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, इसे ध्यान से देखना अब आप। जरा भाई देखिए, द मैन ग्रोज द कॉटन, तो ये वर्ब है, ये एक्शन है या इवेंट है? क्या है ये? एक्शन है, ठीक है। तो वर्ब है, क्या ये इसका ऑब्जेक्ट है? हाँ, ऑब्जेक्ट है या नहीं? और इसका वैसे भी व्हाट से बन सकता है ना, व्हाट डज ही ग्रो, वो क्या ग्रो करता है जी, कॉटन ग्रो करता है। बात समझ में आ रही है? तो इससे पता लगा ये ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव है। क्या है ये? ट्रांजिटिव है। अच्छा अब मुझे बताओ, ये ग्रो एक्शन है या इवेंट है? इवेंट है, क्योंकि इसके करने वाला कोई नहीं है। कॉटन ग्रोज करने वाला है कोई नहीं है ना, तो ये क्या है? इवेंट है। इवेंट यानी हैपनिंग है जो खुद हो रही है। आ रही है बात समझ में? अच्छा मुझे बताओ, वेल, वेल ऑब्जेक्ट है या नहीं? वेल ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि इसका जवाब व्हाट या हुम है। क्या व्हाट या हुम है? नहीं, बल्कि इसका जवाब क्या है? हाउ। हाउ कॉटन ग्रोज, कॉटन ग्रोज वेल, यही तो जवाब हुआ। तो जो हाउ का जवाब देता है वो क्या होता है? एडवर्ब। हाउ का जवाब देता है वो क्या होता है? एडवर्ब। तो ग्रो क्या हुई? अब एक बात नोट कर लो बहुत प्यारी सी, एक्शन ट्रांजिटिव भी हो सकता है और इंट्रांजिटिव, लेकिन इवेंट कभी भी ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। लिख लो, इस बात को नोट कर लो। इवेंट कैन नॉट बी क्या? ट्रांजिटिव, कभी भी ट्रांजिटिव नहीं हो सकती। तो यानी आप हमेशा याद रखना कि अगर कहीं पर इवेंट आ गया तो उसका मतलब वो हमेशा क्या होगा? इंट्रांजिटिव। यानी आपको इस केस में इंट्रांजिटिव पहचानने का बस एक तरीका है, अगर इवेंट है तो इंट्रांजिटिव है, कुछ नहीं देखना। अगर कोई वर्ब किस फॉर्म में है? इवेंट फॉर्म में है, तो आंख बंद करके आप कह सकते हैं ये क्या है? बताओ, इंट्रांजिटिव। समझ में आ रही है बात? क्लियर है या नहीं? पक्का? गुड, लिख लो।